गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन में। और आज के हम अपने इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखेंगे हमारी आज की कंट्री और हमारे आज की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कैसा है, जो कल हुआ वो सब हम जो है आज के प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारे आज का प्रेजेंटेशन। और सबसे पहले देख लेते हैं हमारी आज की कंट्री। उससे पहले देख लेते हैं हम यूरोपियन यूनियन। 27 कंट्रीज का ग्रुप है यूरोपियन यूनियन। और इन 27 कंट्रीज में फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है, फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज है और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल है विद इन द इंटरनल मार्केट। यूरोपियन यूनियन जो थी वो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत 1993 में बनी थी। और यूरोपियन यूनियन से पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC थी, जो कि 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के तहत बनी थी। 1993 में यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को रिप्लेस किया था। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसकी कैपिटल जो है वो ब्रुसेल्स है। इन 27 कंट्रीज में 19 कंट्रीज में से यूरोपीय जो यूरोप है, जो यूरो है, वो ऐसे करेंसी चलता है। तो इन 19 कंट्रीज को जो है हम यूरो करेंसी भी कहते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, डेनमार्क, स्लोवाकिया, स्वीडन, आयरलैंड जैसी कंट्रियां जो हैं मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाती हैं। अभी तक हम लोग रोमानिया तक कवर कर चुके हैं। ऑस्ट्रिया से शुरू करा था हमने, रोमानिया तक आ चुके हैं। अब हम फ्रांस के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो जो हमारी आज की कंट्री है वो है फ्रांस। ये है फ्रांस का ट्राई कलर फ्लैग। फ्रांस एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जिसकी जो कैपिटल है वो है पेरिस। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है एनामुअल मैक्रोन। और यहाँ पे दो करेंसी चलती है, एक यूरो चलती है और यहीं की एक करेंसी है जिसको फ्रैंक कहते हैं। तो ये वहां पे चलती है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये है फ्रांस, देखिए। ये लग्जमबर्ग, बेल्जियम, स्पेन से घिरा हुआ है। इस साइड दो साइड इसके शोर हैं, सी शोर हैं। तो ये है फ्रांस। तो ये था हमारा डिस्कशन फ्रांस के बारे में। अब आगे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा Q&A सेशन। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि 2022 के फीफा मेंस वर्ल्ड कप कहां होने वाले हैं? वेयर विल 2022 फीफा मेंस वर्ल्ड कप गोइंग टू बी हेल्ड? आपके ऑप्शंस हैं ए कतर, बी जापान, सी चाइना या डी साइप्रस। आपके पास ये चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। आपको बताना है कि इनमें से कहां पे 2022 मेंस फीफा वर्ल्ड कप जो है होने वाले हैं। चलिए मैं आपको उसका जवाब बताता हूं। इसका जवाब है कतर। कतर में जो है 2022 के मेंस फीफा वर्ल्ड कप होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। किस कंट्री का लेजिस्लेचर इज ऑल्सो नोन एज फ्लोकेटिंग? किस कंट्री के लेजिस्लेचर को फ्लोकेटिंग नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लातविया, बी एस्टोनिया, सी लिथुनिया या डी डेनमार्क। ये आपके चार ऑप्शंस हैं, लातविया, एस्टोनिया, लिथुनिया और डेनमार्क। आपको बताना है इनमें से किस कंट्री के पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर को फ्लोकेटिंग भी कहते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। चलिए मैं आपको उसका जवाब बताता हूँ। उसका जवाब है दोस्तों डेनमार्क। डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है या जो वहाँ का लेजिस्लेचर है उसे फ्लोकेटिंग भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, अभी इंडिया के एक किसी पोर्ट में नया टर्मिनल बनाया गया है और उस टर्मिनल का नाम विलारपादम टर्मिनल रखा गया है। तो आपको ये बताना है कि वो टर्मिनल जो है किस पोर्ट पे बनाया गया है। तो
वल्लार पादम जो टर्मिनल है वो किस पोर्ट में जो है अभी बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, सी कोचीन पोर्ट या डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोचीन पोर्ट या नन ऑफ द अबव। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट करिए आंसर को और फिर बताइए। चलिए इसका मैं आपको जवाब बताता हूँ। इसका जवाब है कोचीन पोर्ट। कोचीन पोर्ट में वल्लार पादम का टर्मिनल जो है अभी एस्टेब्लिश हुआ है, ये रिसेंटली वहां पे डेवलप हुआ है। तो चलिए ये था हमारा आज का Q&A सेशन। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए सबसे पहले तमिलनाडु में नेशनल लेवल का जो है नेशनल लेवल का सेकंड प्लाज्मा बैंक ओपन होने वाला है। उससे पहले दिल्ली में हुआ था, अब एक नेशनल लेवल का प्लाज्मा बैंक तमिलनाडु में शुरू होने वाला है। तमिलनाडु की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। चेन्नई इसकी कैपिटल है। 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे। गवर्नर यहाँ के बनवारीलाल पुरोहित जी हैं। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं इदापादी के पनाले सेल्वम जो कि AIDMK के हैं। यहाँ पे 39 लोकसभा सीटें, 18 राज्यसभा सीटें और यहाँ का जो फेमस डांस है वो है भरतनाट्यम। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई कौन से डांस कहाँ के फेमस है, तो यहाँ का डांस जो फेमस है यहाँ पे वो है भरतनाट्यम। याद रखिएगा, तमिलनाडु में भरतनाट्यम। आगे चलते हैं। अभी एक ट्री एम्बुलेंस सर्विस है जो कि चंडीगढ़ में शुरू होने वाली है। ट्री एम्बुलेंस सर्विस में क्या होगा कि जो भी पेड़ जो कि काफी बुरी हालत में है या अनहेल्दी हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा इस ट्री एम्बुलेंस सर्विस के द्वारा। आप जानते हैं चंडीगढ़ जो है हमारी यूनियन टेरिटरी है। इस तरह इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। एक है अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दिल्ली, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस तरह मिलाकर टोटल 8 हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज हैं। आगे देखते हैं। अभी आप जानते हैं कि 29 जुलाई को हमारे राफेल के 5 लड़ाकू विमान जो हैं वो हमारे यहाँ आ जाएंगे और उसी राफेल की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए इंडिया ने हैमर मिसाइल को जो है ऑर्डर कर दिया है। हैमर मिसाइल जो है ये फ्रांस की ही है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 60 से 70 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी। मूविंग टारगेट, स्टैटिक टारगेट दोनों ही पे जो है इसकी ये फैसिलिटी है। एक ये मीडियम रेंज मिसाइल है जो कि एयर टू ग्राउंड वेपन है, मतलब एयर से ग्राउंड पे हिट करने की कैपेबिलिटी रखती है हैमर मिसाइल। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये है हैमर मिसाइल। ये फ्रांस में ही जो बनी है और ये अब राफेल में जो है इंक्लूड कर ली जाएगी, उसके ऑर्डर दे दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों 23 जुलाई थी कल और कल ही जो है दो बहुत बड़े हमारे यहाँ जो है ऐसे दो बड़े लोगों का जिनका आज़ादी में काफी बड़ा हाथ रहा है, उनके बर्थडे थे। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले श्री चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। वैसे उनका ओरिजिनल नाम चंद्रशेखर तिवारी था, तो लोग उन्हें प्यार से चंद्रशेखर आजाद भी कहते थे। चंद्रशेखर आजाद जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को जो है रीनेम करा था और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA जो है वो बनाई थी। ये छोटा सा था जानकारी श्री चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। और 23 तारीख को दोस्तों हमारे बाल गंगाधर तिलक जी या ओरिजिनली केशव गंगाधर तिलक जी का भी बर्थडे था। 23 तारीख 1856 में इनका जन्म हुआ था। और आप जानते हैं उन्होंने स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मुझे मिलना चाहिए, ये उन्होंने नारा दिया था। और ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा उन्हें
जो है द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा गया था, और उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, मतलब जो कि लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल है। महात्मा गांधी ने उन्हें द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा था। ये फेमस ट्रायो बाल लाल पाल के जो है वो भी हिस्सा रहे हैं। तो ये दो बड़े क्रांतिकारी या बोले आजादी के लड़ने वाले दो बड़े नेताओं का जो है हमारे 23 तारीख को जो है बर्थडे था। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी उड़ीसा में जो है एक गांव है बिलुंग नाम का, उसका नाम बदल के वहां के एक फेमस फोक सॉन्ग है रंगाबाती, उसके नाम पर रख दिया गया है। तो अब जो ये बिलुंग गांव है उसको रंगबाती बिलुंग गांव जो है कहा जाएगा। रंगबाती जो हमें याद रखना है कि रंगबाती जो फोक सॉन्ग है वो उड़ीसा का है, बस हमारे लिए इतना याद है। और इतने अगर याद रख सकें तो ये जो बिलुंग गांव है उसका नाम रंगबाती बिलुंग गांव जो है वो रख दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस साल 71st वन महोत्सव जो है मनाया जा रहा है। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में हुई थी, और ये कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी के द्वारा दिल्ली में राजघाट पे ट्री प्लांटेशन के द्वारा जो है इस वन महोत्सव की शुरुआत करी गई थी 1950 में। और ये एक एनुअल इवेंट है जो कि हर साल जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है, और ये अभी पूरी कंट्री में जो है ये ड्राइव चल रही है। इसी के तहत आंध्र प्रदेश में जगन्ना पांच तोरमाम, थोड़ा नाम कंफ्यूजन वाला है इसका, जगन्ना पछात तोरनाम जो है इसका नाम रखा गया इस प्लांटेशन ड्राइव का, जिसके तहत नीम और पीपल के सैपलिंग जो है वो लगाई जा रही है वहां पर। तो हमें तो याद रखना है कि 71st वन महोत्सव है जिसकी शुरुआत 1950 में हुई थी दिल्ली में राजघाट पे प्लांटेशन करने के साथ ही। आगे देखते हैं, अभी जो रिवर गंडक है जो कि बिहार, रिवर गंडक की वजह से बिहार में जो फ्लड लेवल आने वाला है वो काफी, फ्लड लेवल जो है वो उसके ऊपर आने वाली है। जो वहां का फ्लड लेवल है 64.1 मीटर का, वहां से जो है वो रिवर जो है अभी उसको क्रॉस करने वाली है। अगर हम सिर्फ गंडक रिवर की बात करते हैं तो गंडक रिवर जो है वो नेपाल की एक मेजर रिवर्स में से एक है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा के, मतलब गंगा का ही वो एक हिस्सा है इंडिया में। आगे देखते हैं, अभी चंडीगढ़ में जो वहां का पोस्टल डिवीजन है उसने एक सेपरेट राखी मेल बॉक्स जो है वो बनाया है, और इस राखी मेल बॉक्स में सिर्फ राखियां रखी जाएंगी। जो भी राखियां हैं वो इस बॉक्स में डिलीवर करने के लिए उन्होंने वो बॉक्स को डेडिकेट कर दिया है, ताकि मिनिमम इंटरेक्शन हो सके कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा। मतलब जो वहाँ के कर्मचारी हैं और जो लोग आ रहे हैं उनमें मिनिमम इंटरेक्शन हो, और वहीं पे जो है मेल बॉक्स में, राखी मेल बॉक्स में ही अपनी राखियां जो हैं वो डिलीवर करके चले जाएं। आगे देखते हैं, 2018 के एशियन गेम्स में इंडियन इंडियन टीम थी जिसने 4x400 मिक्स्ड रिले रेस जीती थी। मिक्स्ड रिले रेस में सेकंड आई थी। मिक्स्ड रिले रेस में दो मेल एथलीट थे और दो फीमेल एथलीट थी। तो ये इवेंट हुआ था 400x4 का, और इसमें इंडिया ने उस समय 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें सिल्वर मेडल जीता था। पर अभी क्या हुआ है कि जो उस समय की टीम जो फर्स्ट आई थी, जो कि बहरीन की टीम थी, उसके एक प्लेयर में डोपिंग पॉजिटिव निकले हैं वो उस समय से। तो हुआ ये है कि उसकी वजह से जो उनका गोल्ड मेडल है वो हटा दिया गया है उनको गोल्ड मेडल की कंटेंटशिप से, और इंडिया जो है जो कि सिल्वर में आई थी उसको अपडेट करके गोल्ड मिल गया है। तो इस तरह इंडिया ने 400x4 में, जो कि एक 400x4 रिले रेस थी, उसमें अब गोल्ड जो है जीत लिया है। उनका जो सिल्वर है वो अपडेट हो गई गोल्ड हो गया है। उस टीम में मोहम्मद अनास, एमआर पूवनम्मा, हिमा दास और अरोकिया राजीव थे, ये चार लोग थे, और इन लोगों ने सिल्वर जीता था। इनका जो है सिल्वर अब अपडेट होकर गोल्ड हो गया है। जो एशियन गेम 2018 में हुए थे वो इंडोनेशिया जकार्ता में हुए थे। आगे देखते हैं, अब दोस्तों छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। इंडिया जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसमें
पार्लियामेंट कमेटी क्यों बनती है? पार्लियामेंट्री कमेटी का काम होता है कि स्टडी करना और डील करना विद वेरियस मेथड दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली हैंडल बाय द लेजिस्लेचर। जो हमारा पार्लियामेंट है, जिन मैटर्स को डायरेक्टली डील नहीं कर पाता है या जिसमें स्टडी की जरूरत होती है, वो काम जो है पार्लियामेंट्री कमेटी करती है। दो टाइप की कमेटी हमारे यहाँ होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है परमानेंट कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी या परमानेंट कमेटी होती है और एक होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ये पीरियोडिकली बेसिस पे जो बनाई जाती है और इसका काम हमेशा कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। पर एडहॉक कमेटी वो कमेटी होती है जो कि जरूरत पड़ने पे बनाई जाती है और जरूरत खत्म होने पे उसको डिसएंगेज कर दिया जाता है। तो ये होती है दो टाइप की हमारे यहाँ दो टाइप की जो है पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी या परमानेंट कमेटी और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा डिस्कशन करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होती है वो होती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी भी तीन टाइप की होती है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी और अदर स्टैंडिंग कमेटी। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी जो है तीन टाइप की होती है, एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ठीक है, अगर हम बात करें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो ये जो एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जो होती है उसको, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स को और अकाउंट को जो है वो एग्जामिन करती है। 1967 से पहले क्या होता था दोस्तों कि जो वहां की पार्टी जो जीतती थी, जो होती थी, उसका जो वहां पे लीडर होता था लोकसभा में, उसको जो है इसका हेड बनाया जाता था। और 1967 के बाद से क्या हुआ है कि जो अपोजिशन में जो पार्टी रहती है उसका जो लीडर अपोजिशन होता है उसको 1967 के बाद से पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है चेयरमैन बनाया जाता है। इस समय जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, वो इसके अभी करंट चेयरमैन है। और जो पीएससी होता है इसमें 22 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से हैं। इस हिसाब से 22 मेंबर जो हैं उसमें है और 1 साल का जो है कार्यकाल होता है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी आती है वो आती है एस्टिमेट कमेटी। इसको जो है फर्स्ट टाइम बनाया गया था 1950 में और इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और ये लोकसभा से ही जो है इलेक्ट होते हैं। ये जो एस्टिमेट कमेटी होती है ये लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा से ही बनती है और अभी जो उसके चेयरमैन है वो है एमपी गिरीश बापट और इसमें 30 मेंबर्स हैं। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट कमेटी होती है वो होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो होती है वो जो भी स्टेट ओन पीएसयूज जो होते हैं उनका जो है अकाउंट को एनालाइज करना और उनकी वर्किंग को जो एनालाइज करने का काम जो होता है वो पीयूष जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है वो करती है। और जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है पीएसयूज का, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, उसका काम भी जो है वो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ही देखती है। अभी इसकी जो हेड है वो है एमपी मीनाक्षी लेखी और इसमें 22 मेंबर्स हैं और 1 साल के लिए जो है ये गठित की गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही होती है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का जो पहला पार्ट है ये, और जिसमें ये 3 इंपॉर्टेंट जो है कमिटीज होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज की, तो अभी जो है 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज बनी हुई हैं और हर जो कमेटी है उसमें 31 मेंबर्स हैं, 21 जो है लोकसभा से हैं और 10 राज्यसभा से हैं। और इन जितनी भी कमिटीज है इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 1 साल से ज्यादा नहीं है। और इसके बाद अदर स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यही थी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी और उसमें ये 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज थी जो कि थी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। और इसके बाद आती है एडहॉक कमेटी जो कि प्रोजेक्ट वाइज या फिर जरूरत के हिसाब से बनती है, तो वो डिस्कशन के लायक अभी नहीं क्योंकि वो कॉन्स्टेंट नहीं है, बदलती रहती है वो। अब दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं इस महीने की जो हम हर दिन कवर करते हैं इसको। 1 जुलाई को दोस्तों डॉक्टर्स डे था, 1 जुलाई को सीए डे था, 4 जुलाई को धर्म चक्र डे था, 6 तारीख को वर्ल्ड जूनूस डे था, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, 15 तारीख को वर्ल्ड यूथ स्किल डे था, 17 तारीख को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस था,
17 तारीख को ही वर्ल्ड इमोजी डे था। 18 तारीख को ही इंटरनेशनल नेशनल मंडेला डे था। 20 तारीख को दोस्तों अभी वर्ल्ड चेस डे गुजरा, और 28 तारीख को था वर्ल्ड आने वाला है दोस्तों जो वो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज के हमारे कंट्री का वगैरह, साथ ही हमने आज पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं उसके बारे में एक छोटा डिस्कशन करा। आई होप आपको ये हमारा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा डिस्कशन, हमारा सेशन, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिए। और आप देखते हैं दोस्तों द क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।